आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे पति पत्नी के बदलते रिश्तों की और सुलझाएंगे औरतों से जुड़ी कुछ उलझनें जो कोविड पैंडेमिक के बाद अचानक कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई लगती है। मसलन मैरिड लाइफ में लेडीज की नाखुशी और उनकी ये फीलिंग कि कुल मिलाकर मैरिड लाइफ उनके लिए नुकसान का सौदा है। ब्रुकलिन न्यूयॉर्क की साइकियाट्रिस्ट टोनिया लेस्टर कहती हैं कि कोरोना लॉकडाउन में डिस्टर्ब मैरिजेस की संख्या तो बढ़ी ही, डिस्टर्बेंस का एक खास पैटर्न भी सामने आया है, जहां पुरुष एक नाइस गाय है जो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने वाली कोई हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो तो समाज के बनाए पैमानों के हिसाब से चल रहा है, लेकिन उसकी स्त्री डिवोर्स मांग रही है। वैसे डिवोर्स मांगने के मामले में औरतें हमेशा पुरुषों से आगे रही हैं। करीब 70% तलाक के मामलों की शुरुआत महिलाएं करती हैं। इसकी वजह यह हो सकती है कि पुरुष ऐसी हरकतें ज्यादा करते हैं जिन्हें महिलाएं क्रॉसिंग द लाइन मानती हैं, मसलन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, हद से ज्यादा नशा, घरेलू हिंसा वगैरह वगैरह। इन सब चीजों के लिए 2 साल के लॉकडाउन ने प्रेशर कुकर का काम किया और रिश्तों को बुरी तरह उबाल कर रख दिया। कोविड पैंडेमिक कपल थेरेपिस्ट के लिए वरदान साबित हुआ। अमेरिका में पति पत्नी प्रोफेशनल रिलेशनशिप थेरेपिस्ट के पास तभी पहुंचते हैं जब रिश्ते तार तार हो चुके होते हैं। भारत में डिवोर्स का ख्याल भले ना आए, लेकिन यहां भी ऐसे रिश्तों की तादाद का अंदाजा लगाया जा सकता है जहां स्त्री अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है, क्योंकि उसे अब ये रिश्ता वर्थ द सैक्रिफाइस नहीं लगता। उसे लगता है कि पार्टनर और फैमिली के लिए बहुत सारा त्याग करने के बाद भी बदले में कुछ खास हासिल नहीं होता है। टोनिया लेस्टर कहती हैं कि ऐसे मामलों में जहां महिला रिश्ते को खत्म मान चुकी होती है, पति एकदम हक्का बक्का होता है। वो सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से रेस्पेक्टेड है और अपनी फैमिली को लेकर ड्यूटीफुल और डिलिजेंट है, लेकिन उस हस्बैंड का हक्का बक्का होना ही ये बतलाने के लिए काफी है कि वो अपनी पत्नी से कितना डिस्कनेक्टेड है। मैरिड लाइफ में पार्टनर्स के बीच का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी पार्टनरशिप भी टफ टाइम से गुजरती है, लेकिन उसके बाद वो और मजबूत होकर उभरती है। लेकिन तनाव लंबा होता जाए, अनिश्चितता पैदा करे और एक दूसरे से कनेक्शन काट दे तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। पैंडेमिक रिश्तों के लिए तनाव का एक बड़ा लंबा दौर था। पुरुषों को ये उम्मीद नहीं होती है कि उन्हें परिवार में इमोशंस और डे टू डे सपोर्ट के आधार पर जज किया जाएगा। दूसरी तरफ औरतों को इस तरह से कंडीशन किया गया है कि उनकी वैल्यू परिवार और समाज में उनके कंट्रीब्यूशन से तय होती है, चाहे वो गृहिणी हो या एक सक्सेसफुल करियर वुमन। आज भी पुरुषों की आइडेंटिटी सेल्फ ओरिएंटेड है और महिलाओं की आइडेंटिटी अदर्स ओरिएंटेड। पिछले 50 सालों में मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में महिलाओं की अच्छी खासी एंट्री हो चुकी है, लेकिन पुरुष और महिला को लेकर हमारी कंडीशनिंग और धारणाएं बदली नहीं है। अपनी मौलिक बनावट की वजह से अनजाने में पुरुष कई गैर जरूरी समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। वो घर के काम में, बच्चों को पालने में और परिवार को इमोशनल बैकअप देने जैसे काम में कम ही हाथ बटाते हैं। अक्सर वो अपने काम, छुट्टियों और खुशियों को वाइफ के काम, वाइफ की छुट्टियों और उसकी खुशियों से ऊपर रखते हैं। पहले ये नॉर्म था, लेकिन अब इसमें बदलाव जरूरी है। पैंडेमिक में जब सभी लोग दिन भर एक साथ घर पर रह रहे थे, सभी का घर के रोजमर्रा से सामना हुआ। ऐसे में ये पैल्पेबल डिस्पैरिटी असर में आ गई और कई रिश्तों की कमर तोड़ दी। औरतों के लिए मसला सिर्फ काम में हाथ बटाने का नहीं है। उन्हें लगता है कि हस्बैंड में एम्पैथी की कमी है। वो पागलों की तरह काम में जुटी रहती हैं और वो देखता तक नहीं कि ये सब कैसे होता है। स्टडीज के मुताबिक ज्यादातर दिक्कत वहां हो रही है जहां महिलाएं काम कर रही हैं, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रही हैं और घर भी संभाल रही हैं। उन्हें लग रहा है कि वो खुद को हस्बैंड के इमोशंस और पसंद के हिसाब से ढालकर अनकंडीशनल सपोर्ट दे रही हैं, लेकिन बदले में उसे वैसा केयर नहीं मिल रहा है और इस चीज को बर्दाश्त करते रहना सही नहीं है। उसे लगता है
कि ये वैसी जिंदगी नहीं है जैसी उसे चाहिए थी। वैसे भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इमोशनल इंटीमेसी बहुत जरूरी है। औरतें एम्पैथी और इमोशनल केयर चाहती हैं। सभी हस्बैंड सेल्फ सेंटर्ड और सभी वाइफ सेल्फलेस नहीं होती, लेकिन जेंडर से जुड़ी हमारी मान्यताओं के चलते हमारा ब्रेन दूसरों के बारे में इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। एक साइंटिफिक स्टडी में ये पाया गया है कि औरतों को समाज से जुड़ा कोई काम करने पर प्लेजर हार्मोन डोपामाइन का हिट मिलता है और मर्दों को अपने इंटरेस्ट का काम पूरा करने पर। रिसर्चर्स मानते हैं कि ऐसा ब्रेन की मौलिक बनावट के चलते नहीं, बल्कि सोशल कंडीशनिंग की वजह से होता है। हम अपने ब्रेन को दूसरे तरीके से भी ढाल सकते हैं। रिसर्च ये भी बताते हैं कि मर्द भी औरतों की तरह एम्पैथी महसूस करते हैं, लेकिन वो इसे तब तक नहीं दिखाते जब तक उनके पास इसके लिए कोई खास मोटिवेशन ना हो। एक रिसर्च के दिलचस्प परिणामों पर गौर कीजिए। कुछ पुरुषों से कहा गया कि उनके भीतर कितनी एम्पैथी है, इसकी जांच के लिए वो दूसरों के इमोशंस और थॉट्स का अनुमान लगाएं। इस टेस्ट में पुरुष बुरी तरह फेल हुए, लेकिन जब उनसे कहा गया कि दूसरों के इमोशंस और थॉट्स का सही अनुमान लगाने के पैसे मिलेंगे, तो ज्यादातर पुरुष इस मामले में महिलाओं के बराबर पाए गए। कंक्लूजन ये निकला कि एम्पैथी के मामले में सटीक होने या परफेक्ट होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफर्ट लगाना। मनोवैज्ञानिक सलाह ये है कि पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझने का एफर्ट करें और इसके बारे में कम्युनिकेट भी करें। एक खुशहाल पत्नी परिवार में स्थिरता और रिश्ते में मजबूती। किस समझदार पति को ये नहीं चाहिए? बदले में उसे सिर्फ पत्नी से एम्पैथी रखनी है, यानी उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना है और अपने व्यवहार से इसे जताना भी है। जरूरी नहीं कि आप चेहरा पढ़ के मन के भाव जान लें, पूछ भी लें तो काम हो जाएगा। ज्यादातर पुरुष ये कर सकते हैं और करते भी हैं, बशर्ते कि वो अपने पार्टनर की नाखुशी को असली गहराई तक समझ पाएं। दुखद बात यह है कि इमोशंस पर ध्यान कम होने की वजह से वो बात की गंभीरता को तभी समझ पाते हैं जब वो सूटकेस पैक कर दरवाजे की तरफ निकल रही होती है। दोस्तों, आज की तारीख में अमेरिका में आधे से ज्यादा शादियां डिवोर्स पर खत्म हो रही हैं। डिवोर्स के बाद जो दूसरी शादियां हो रही हैं, उनका फेल्योर रेट इससे भी ज्यादा है। साइकोलॉजिकल थ्योरीज पर बेस्ड मैरिटल थेरेपीज, कपल थेरेपीज अब काम नहीं कर रही हैं। भारत में स्थिति अमेरिका जैसी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सूटकेस उठाने की नौबत आए ही क्यों। अंत में एक गुजारिश कि इस पॉडकास्ट को हर कपल तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। हैप्पी मैरिड लाइफ। नमस्कार।